बिहार दर्शाता है दशहरे का त्योहार। तीर चलाया राम जी ने, रावण को दिया मार। 14 वर्ष पूर्ण कर राम जी लौटे अपने द्वार। उत्सव बना अयोध्या में, उत्सव बना अयोध्या में, सज गए घर और द्वार। दिए जलाए घी के, बना बना कर कतार। रंगोलियां भी सजाई गई, बांटे गए उपहार। माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसी अपरंपार। मुबारक हो आप सबको दीपावली का यह शुभ और पावन त्योहार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। On behalf of Caps for Family, I wish you all a very happy and prosperous Deepavali. अरे वाह, आज तो मैम ने घर बड़ा सुंदर सजाया है। अरे वाह, रंगोली भी है, तोरण भी लगा हुआ है। अरे गोलू, तुम यहाँ? मैम, आपने घर क्यों सजाया है? अरे गोलू, आज तो दीपावली है। मैम, दीपावली क्या होती है? हम इसको क्यों मनाते हैं? गोलू, तुम्हें नहीं पता दिवाली क्या होती है? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ दीपावली क्या होती है और हम इसे क्यों मनाते हैं। Come गोलू राम, come to me, I will tell you what's दिवाली। गोलू, दीपावली का अर्थ है दीपों की कतार। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाते हैं हम यह त्योहार। अच्छा, चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ हम दिवाली क्यों मनाते हैं। एक हुए थे राजा राम, जग में बड़ा था उनका नाम। राजा थे बड़े महान, सीता उनकी रानी थी, सुंदर तथा सियानी थी। राम को मिल गया बनवास, लक्ष्मण भैया चल दिए साथ। पिता के वचन का रखने को मान, जंगल चल दिए प्रभु राम। तीनों साथ में चलते थे, जंगल जंगल फिरते थे। रावण साधु भेष में आया, सीता को उसने चुराया। हनुमान ने पूंछ जलाकर लंका में फिर आग लगाई। राम लखन फिर साथ में आए, लंका पर कर दी चढ़ाई। राम ने फिर तीर चला, रावण को दिया मार भगा। मैम, फिर क्या हुआ? इसके आगे कहानी हम बच्चे मस्त करेंगे, चल देखते हैं। रावण का वध होने के पश्चात हनुमान जी प्रभु राम से बोले, प्रभु, अब हम अशोक वाटिका से माता सीता को लेने चलते हैं। और फिर प्रभु राम, भैया लक्ष्मण तथा हनुमान अशोक वाटिका माता सीता को लेने चल पड़े। अशोक वाटिका में सीता मैया उनकी राह देख रही थी। प्रणाम माता, प्रणाम माते, प्रणाम स्वामी। और इस तरह से मैया सीता प्रभु राम के पुनः दर्शन कर पाई और प्रभु राम जी को मैया सीता मिली। माता सीता सहित अशोक वाटिका से जंगल में अपनी कुटिया पहुँचे। वहाँ पर उन्हें अयोध्या नगरी की तरफ से एक संदेश पहुँचा। प्रभु, व्रता व्रत का सिद्ध लेकर आया हूँ। प्रभु, 14 वर्ष पूर्ण हुए, अयोध्या नगरी आपकी राह देख रही है। कृपया माता सीता और लक्ष्मण भैया के साथ अयोध्या नगरी लौट आए। और इस तरह भगवान राम, भैया लक्ष्मण तथा माता सीता अयोध्या नगरी के लिए निकल पड़ते हैं। प्रभु श्री राम जब नाव में बैठकर गंगा नदी को पार कर रहे थे तो गंगा नदी भी खुशी के मारे उफरने लगी, क्योंकि वह प्रभु श्री राम के चरण छूना चाहती थी। तब नाव चालक ने पता है क्या कहा? मेरी नैया बैठे श्री राम, ओ गंगा मैया धीरे चलो, ओ गंगा मैया धीरे चलो, उन्हें जाना अयोध्या धाम, ओ गंगा मैया धीरे चलो, ओ गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया बैठे
राम जी के अयोध्या नगरी लौटने के समाचार से अयोध्या नगरी में खुशी की लहर आ गई। सुनो सुनो सुनो, प्रभु श्री राम, माता सीता तथा भैया लक्ष्मण सहित 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या पधार रहे हैं। सुनो सुनो सुनो। अरे सुनो सुनो सुनो। अरे तुमने सुना? अरे तुमने सुना? प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौट रहे हैं। अरे तुमने वो सुना? अरे तुमने वो सुना? प्रभु श्री अयोध्या लौटे हैं। हाँ, मैंने भी सुना। प्रभु श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या वापिस आ रही है। और इस तरह यह समाचार राजमहल में राजमाता कौशल्या जी तक पहुंची। राजमाता, प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण तथा सीता माता अयोध्या वापिस आ रहे हैं। क्या मेरा नाम अयोध्या वापिस आ रहा है? सारी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दो, पूरे महल को दियों से जगमगा दो। आज अमावस की रात को पूर्णिमा की रात बना दो। आज हम पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाएंगे, रंगोलियां बनाएंगे, तरह तरह के फूल लगाएंगे, गलियों और चौबारों में घी के दिए जलाएंगे। लौट आए प्रभु राम, मैं उठा जो तेरा दाम। उत्सव बनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। राम जी की राहों में घी के दिए जलाएंगे। दीपों की माला से हम आज दिवाली मनाएंगे। हम आज दिवाली मनाएंगे। और फिर अयोध्या वासियों ने राम जी की राहों में घी के दिए जलाए, फूल बिखेरे तथा अयोध्या नगरी को सजाना शुरू कर दिया। और इस तरह राम जी के स्वागत में अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। राम जी पर फूल बरसाए गए। उस अमावस्या की रात को पूर्णिमा की रात बनाया गया। फिर क्या हुआ? फिर भगवान राम जी महल में प्रवेश किए। प्रणाम माता। राम, मेरा राम आ गया। राम, मेरा राम आ गया। माता सीता तो स्वयं जगत जननी माता का अवतार थी, इसलिए उन्हें महल में वापस पाकर माता कौशल्या ने कहा, आज करके लक्ष्मी घर लौटकर वापिस आई है। आज से युगों तक इस दिन लक्ष्मी माँ की पूजा की जाएगी। इसलिए इस दिन लक्ष्मी माता जी की पूजा की जाती है। फिर भरत ने भगवान राम को राज सिंहासन सौंपते हुए कहा, आइए प्रभु श्री राम, अयोध्या का ये राज सिंहासन 14 वर्षों से आपका इंतजार कर रहा था। आइए इस पर विराजमान होकर अयोध्या वासियों का उद्धार कीजिए। और इस तरह प्रभु राम जी को अयोध्या का राजा बनाया गया। फिर प्रभु श्री राम के आगमन का उत्सव शुरू हुआ और उस रात दीपावली मनाई गई। लोग खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे।
आज तक कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। उत्सव समाप्त होने के बाद प्रभु श्री राम जी ने सबको उपहार बांटे। तब उन्होंने एक हार सीता मैया को दिया। सीते, ये हार तुम उसको देना जिसके तुम मुझके काबिल समझते हो। और देवी सीता वह हार हनुमान जी को दे देती है। सीते, ये हार तुमने हनुमान को क्यों दिया? स्वामी, आप हनुमान के हृदय में बसते हैं, इसलिए मैंने आपका उपहार हनुमान को दिया। आप देखना चाहेंगे? ये देखिए। जय श्री राम। और तब से लेकर आज तक दीपावली के पर्व पर उपहार देने की रीत चली आई है। इस दिन माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश भगवान जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि गणेश भगवान जी को वरदान मिला था कि सभी देवी देवताओं से पहले गणेश भगवान जी को पूजा जाएगा। तो गोलू, अब पता चला हम दिवाली क्यों मनाते हैं? हाँ मैम, अब मुझे पता चल गया। आज तो मैं भी खूब दिवाली मनाऊंगा, खूब पटाखे फोड़ूंगा, ये बड़े बड़े बम फोड़ूंगा। हाँ गोलू, पटाखे तो फोड़ने हैं, मगर हमें इसका ख्याल भी रखना है कि हमारा वातावरण दूषित ना हो। इन पटाखों के धुओं से हमारा जो वातावरण दूषित होता है, इससे भी हमें प्रोटेक्ट करना है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम दिवाली भी मनाएं और अपने पर्यावरण को भी बचाएं। तो फिर क्यों ना इस बारी दिवाली प्रदूषण मुक्त मनाएं? पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी, अपनों का प्यार, मुबारक हो आप सबको दीपावली का त्योहार। एक बार फिर आप सभी को और आप सभी के परिवारों को कैप्स फॉर फैमिली की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।